बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक अशोक यादव। आज हम पढ़ेंगे बसंत भाग 2 कक्षा 7 का चौथा पाठ, जो कि एक बहुत अच्छी कविता है जिसका शीर्षक है कठपुतली। कठपुतली यानी पपेट्स। तो कविता पपेट्स के बारे में है और इस कविता के लेखक हैं श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी। कविता के बारे में, इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं। उन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है। उसके बाद सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब सब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। कविता के 3 पद हैं। कविता का पहला पद है, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो कविता में क्या है? कविता किसके बारे में है? कविता कठपुतली के बारे में है। कविता में एक कठपुतली है जो कि बहुत से धागों से बंधी हुई है। अब बेचारी कठपुतली चारों ओर से धागों से बंधी हुई है और उसे चलाने वाला कोई दूसरा कंट्रोलर है जो अपनी उंगलियों से कठपुतली को धागे में बांधकर अपनी उंगलियों से उंगली घुमाता है। कठपुतली वैसे ही हिलती डुलती है। तो कठपुतली को इस बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है कि ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों बंधे हुए हैं, आखिर कब तक मैं इन धागों से बंध कर रहूं। तो कठपुतली क्या कहती है कि इन धागों को तोड़ दो और मुझे मेरे पैरों पर खुला छोड़ दो। मेरे पास भी तो पैर हैं, मैं भी तो चल सकती हूँ। तो पद का प्रसंग है, कवि ने डोरियों से बंधी कठपुतली के स्वतंत्र होने की चाह प्रकट की है। पद का सरलार्थ है, कवि कहता है कठपुतली अपने इस गुलामी से बहुत गुस्से में है और कहती है कि ये धागे मेरे शरीर के आगे और पीछे क्यों बंधे हैं। तुम इन्हें तोड़ दो, अर्थात मुझे आज़ाद कर दो, मुझे मेरे पाँव पर स्वतंत्र होकर चलने दो। पद का भाव है, कवि ने कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट की है। कविता का दूसरा पद है, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की हाँ बहुत धुन हुए, हमें अपने मन के छंद हुए। तो बच्चों, क्या होता है कि जैसे ही कठपुतली ऐसा कहती है तो कठपुतली की बाकी दोस्त भी इस कठपुतली की हाँ में हाँ मिलाने लगती हैं कि हाँ भाई, बिल्कुल ठीक बात है, हमारे पास भी पैर हैं, हाथ हैं, हम खुद अपने हाथ पर हिला सकते हैं। हमें इन धागों से आखिर क्यों बांधा गया है? सदियों से ऐसा क्यों चला रहा है कि हमें इन धागों से बांधा जाता है? ये तो गलत है। कठपुतलियाँ कहती हैं बहुत दिन हो गए अपनी मर्जी किए हुए। क्या शब्द यूज किया है इसके लिए इन कठपुतलियों ने? बहुत दिन हुए, हमें अपने मन के छंद हुए। इस लाइन का मतलब है हमें अपनी मन मर्जी किए हुए बहुत सदियां बीत गई हैं, यानी कि इतने समय तक हमने अपने मन की कोई बात नहीं की है। पद का प्रसंग है, इसमें कठपुतली की बात सुनकर अन्य कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की इच्छा का वर्णन कवि ने किया है। पद का सरलार्थ है, कवि कहता है कि एक कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा सुनकर अन्य सभी कठपुतलियाँ
बोली। वे कहने लगी, हमें अपने मन में खुशी नहीं हुई, हम मन से बहुत दुखी हैं। कवि ने गुलाम कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की इच्छा का वर्णन किया है। कविता का तीसरा व अंतिम पद है, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो जब सारी कठपुतलियाँ विद्रोह को या बगावत करने पर उतर आती हैं, तो क्या होता है कि अचानक इस वाली कठपुतली ने, जिसने ये कहा था कि मुझे आज़ाद होना है, उसको क्या हुआ, कुछ एहसास हुआ कि उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसने ये सोचा कि हाय, अचानक मेरे मन में क्या इच्छा जागी, अचानक मैंने कैसे सोच लिया, क्योंकि अपनी आज़ादी या स्वतंत्रता की जिम्मेदारी तो मैं ले सकती हूँ, लेकिन इन बाकी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी तो मैं कैसे ले सकती हूँ। जब उसे इस जिम्मेदारी का एहसास होता है तो क्या होता है, वो सोचती है कि उसे अपने आज़ाद होने के निर्णय के बारे में थोड़ा सोच विचार करना चाहिए, यानी कि उसे अपना फैसला जल्दबाजी में ना लेकर थोड़ा आराम से सोच समझ के फैसला लेना चाहिए कि वो स्वतंत्र रहने के लिए पूरी तरह तैयार भी है कि नहीं। पद का प्रसंग है, इसमें कवि ने कठपुतली की इच्छा का वर्णन किया है। पद का सरलार्थ है, कवि कहता है कि अन्य कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की इच्छा देखकर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह मेरे मन में स्वतंत्र होने की कैसी इच्छा जागी है। अब वह सबकी जिम्मेदारी के बारे में विचार करने लगी है कि क्या सभी स्वतंत्र होकर खुश रह पाएंगी, क्या उनका यह कदम ठीक होगा। कवि ने पहली कठपुतली के मन की स्थिति का वर्णन किया है। तो बच्चों, इस कविता को सरल अर्थों में समझाने के लिए आप लोगों को जरा कल्पनाएं या इमेजिन कीजिए, जो मैं आपको बताता हूँ। आप कल्पना कीजिए कि आपको स्कूल से बहुत ढेर सारा गृह कार्य मिला है, आपको खेलने भी जाना है, टीवी भी देखना है, या फिर कोई ऐसा काम करना है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप क्या करना पसंद करेंगे। होमवर्क तो आप यकीनन नहीं करना चाहेंगे, आप वही काम करना पसंद करेंगे जो कि आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपके ऊपर गृह कार्य का दबाव भी है, यानी आप नहीं चाहते कि आप गृह कार्य करें, लेकिन आपको स्कूल जाना है तो गृह कार्य भी करके ले जाना है। तो आपको अब यकीनन गुस्सा आ जाएगा और आप सोचेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यह गृह कार्य नहीं करूँगा या करूँगी, और मैं स्कूल भी नहीं जाऊँगा या नहीं जाऊँगी। तो आपकी इस बात को सुनकर आपके दोस्त भी यह निर्णय या डिसाइड कर लें कि हम भी गृह कार्य नहीं करेंगे और हम भी स्कूल नहीं जाएंगे, क्योंकि आप तो स्कूल नहीं जा रहे हैं और आप भी गृह कार्य नहीं कर रहे हैं। तो आपके दोस्तों की यह बात सुनकर आपको कैसा लगेगा। एक क्षण के लिए आपको अच्छा लगेगा या ठीक लगेगा या आपको खुशी होगी, लेकिन अगले ही पल आपको कहीं ना कहीं आपको यह एहसास होगा कि आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, ये आपका खुद का निर्णय है। लेकिन आपके बाकी मित्र भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, वे गृह कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आपके मित्र क्या कर रहे हैं, आपकी देखा देखी निर्णय ले रहे हैं। तो आप अपने निर्णय की तो जिम्मेदारी ले सकते हैं, लेकिन उन सभी मित्रों के निर्णय की जिम्मेदारी किस पर आएगी, निसंदेह आप पर आएगी, क्योंकि आपके देखा देखी तो वो डिसाइड या निश्चय कर रहे हैं कि वो स्कूल नहीं जाएंगे। तो क्या आप इतने बड़े डिसीजन को संभाल पाएंगे, या आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी को
संभाल पाएंगे? जी नहीं। तो आपको कहीं ना कहीं ये एहसास ज़रूर होगा कि आपने शायद थोड़ी जल्दबाजी में ये फैसला कर लिया है कि आप गृह कार्य नहीं करेंगे और स्कूल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि आप अपनी पसंद का काम करेंगे और शायद आपके दोस्त भी करेंगे। लेकिन आपके दोस्त कल को पीछे रह जाते हैं या पढ़ाई अच्छी नहीं कर पाते हैं, तो उसकी सारी जिम्मेदारी किस पर आएगी? यह सारी बात किस पर आएगी? तो ये सारी जिम्मेदारी, ये सारी बात आप पर आएगी, क्योंकि आपके मित्रों ने आपकी देखा देखी ही तो गृह कार्य नहीं किया था और वो आपके देखा देखी ही स्कूल नहीं आना चाह रहे हैं। तो इस कविता में कवि ने एक कठपुतली के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की है कि आज़ादी मिलना या आज़ादी के लिए विद्रोह करना बहुत आसान है कि हम गुलाम नहीं रहेंगे, हम आज़ाद हो जाएंगे, हम ये काम नहीं करेंगे, हम सब बातों को इन सब बातों को अपोज करना या विरोध करना आसान है। लेकिन उस आज़ादी को बनाए रखना, उसे रिटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आप अपने साथ साथ सारे लोगों की जिम्मेदारी किसी एक बात को लेकर नहीं ले सकते हैं। बस इतनी छोटी सी बात कवि ने कविता में समझाई है। इसलिए कवि क्या संदेश देते हैं इस कविता के माध्यम से कि हमें कोई भी फैसला या निर्णय लें तो हमें थोड़ा सोच विचार करना चाहिए, ना कि जल्दबाजी में काम या फैसला करना चाहिए। तो इस कविता में से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जैसा कि मैंने आपको कविता के शुरू में बताया था कि स्वतंत्र होना आसान है, लेकिन स्वतंत्रता को बनाए रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और आप अपनी जिम्मेदारी तो ले सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। आशा है कविता आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।